शुरू करते हैं, ठीक है। बायो के 100 क्वेश्चन करेंगे हम, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आरआरबी में आए हुए हैं। तो या तुम आरआरबी के लिए कर लो या यूके ट्रिपल एससी के लिए कर लो, सबके लिए 9th 10th बेस सेम ही होता है, ठीक है। तो समझेंगे साथ में। मैग्नीलियोफाइटा जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है, जिसको क्या बोलते हैं देखो। फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ एक ही होता है, टेरिडोफाइटा नहीं होता, जिम्नोस्पर्म नहीं होता, ब्रायोफाइटा पानी के लिए होते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म ही बचता है, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और इसमें ओवरी होता है। जिम्नोस्पर्म में जो होता है सीड प्रोड्यूस होता है, पर नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है और वो नेकेड रहते हैं। टेरिडोफाइटा की बारे में बात करूँ तो ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो स्पोर्स का यूज़ करके। तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो स्पोर्स का यूज़ करके रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर मैं ये रख दूँ ऐसे करके, ठीक है, तो ये काम का हो सकता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो 3 ग्रुप होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स नेमली मॉसेस, लिवरवॉर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स। तो थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ें, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सक्लेंट प्लांट, ठीक है। कौन सा फीचर नहीं है सक्लेंट प्लांट का। अब सोचो, सक्लेंट जो प्लांट जो होते हैं ना उसमें लीव्स नहीं होती है, ठीक है, उसमें लीव्स नहीं होती है। नॉट लीव्स कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इन बॉटनी सक्लेंट प्लांट्स आर प्लांट्स विच पार्ट दैट आर थिक एंड फ्लैशी एंड इनगॉज यूजुअली टू रिटेन वाटर इन एरिड क्लाइमेट जड़ से बता और सॉइल कंडीशन। इनमें स्टोर पार्ट रहेगा, ऐसा इसके बाद लीव भी होंगी। तो ये कह रहा है नॉट, तो नो लीव्स इज रॉन्ग आंसर, लीव कुड बी देयर। स्टेम्स होगा, दे आर ड्रॉट रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल है एलोवेरा, स्नेक प्लांट, जेड प्लांट, ये होते हैं। प्लीज डोंट माइंड द एक्सटर्नल नॉइस, करने आना थोड़ा सा, तो आज थोड़ा वो चल रहा है, ओके। मतलब वो ख़त्म हो गई है तो अभी थोड़ा सा बातें चल रही है। विच द फॉलोइंग प्लांट्स बिलोंग टू ब्रायोफाटा। देखो ये कई बार आया हुआ है, ब्रायोफाटा के लिए कौन है, मर्चेंटिया आया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं नहीं बोल सकता कि करो करिए, पर याद रखना है। अच्छा मैं इसके लिए क्या कर रहा था, ये मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। और सक्लेंट प्लांट में स्टेम प्रेजेंट रहता है और इसकी ज़रूरत पड़ेगी शायद, ठीक है। नो लीव्स ऐसे रखेंगे और हम इसको हटा देंगे, ये पूरे के पूरे को हटा देंगे। सक्लेंट प्लांट क्या होता है, जो एरिड पार्ट में रहता है, एरिड रीजन में रहता है, ठीक है। मर्चेंटिया ब्रायोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं ये टेक्सोनोमिक डिवीज़न है जिसमें 3 ग्रुप होते हैं नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स के, याद रखना है 3 है, लिवरवॉर्ट, हॉर्नवॉर्ट एंड मॉसेस। इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। दे कैरेक्टरिस्टिकली प्रेफर मोस्ट हैबिटाट, मॉइस्ट हैबिटाट। 5 क्लासिफिकेशन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दिख रहा है। तो देवदार जिम्नोस्पर्म में है, देवदार, ठीक है। देवदार का जो जिम्नोस्पर्म का है, मर्सीलिया टेरिडोफाइटा का है, क्लेडोफोरा का एल्गी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे देवदार किसका है, जिम्नोस्पर्म का है। देवदार के जो पेड़ होते हैं ना, उसका जो सीड्स होते हैं, वो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग मेडिकल प्लांट्स कैन बी यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। आओ, सर्पगंधा काफ़ी अच्छा है, तुलसी के लिए नहीं होता, ये सर्पगंधा होता है। सर्पगंधा का जो हुआ है ना, वो ब्लड प्रेशर को भी क्या कहता है, नापता है। अस्थमा, इंसोम्निया, ठीक है, कुछ है क्या। सर्पगंधा ट्रीट करने के लिए होता है ब्लड प्रेशर, अस्थमा, इंसोम्निया। इट इज़ टेकन फ्रॉम द रूट ऑफ, इट इज़ टेकन फ्रॉम द रूट ऑफ, किसके रूट से लिया जाता था, सर्पेंटिया प्लांट। और इंडियन स्नेक आयुर्वेदिक नाम है, स्नेक रूट आयुर्वेदिक, ठीक है। इसे कहते हैं कि सर्प जड़ कहते हैं, सांप जड़ भी कह सकते हो, जो कहना हो। ये सब हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट में होते हैं, सिक्किम और असम में। जामुन के जो फल होते हैं इसमें आयरन होता है, हार्ट और लीवर कैसा होता है। तुलसी एंटी माइक्रोबल, मॉस्किटो रिपेलेंट है, एंटी डायरिया, हार्ट डिजीज एंड फीवर के लिए आता है। बबूल कोल्ड सिम्टम्स के लिए काम आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है और दैट्स इट, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बट याद रखना सर्पगंधा जो है वो हार्ट डिजीज़ और लीवर की डिजीज़ के लिए काम आएगा। शिट, ठीक है।
डैश इज प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड एंड हैज़ स्टिंगिंग एयर ऑन इट्स लीफ। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके पास, सबको पता है, देखो पिगवीड नहीं है, क्लोवर्स नहीं है, ठीक है, और मैनस लेटेउस नहीं है, नेटल प्लांट, नाम से पता लग रहा है नेटल है। तो इस प्लांट में क्या होता है, अगर आप इसको गलती से छू दो, देयर विल बी अ स्टिंगिंग हेयर एंड विल बी अ पेनफुल स्ट्रिंग। ओके, सो दिस इज हार्मफुल। लेट्स गो टू सम अदर क्वेश्चंस। ओके, या ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, डैश इज नॉट अ कार्निवोरस प्लांट। टाइगर लिली, ठीक है, टाइगर लिली नहीं है। सड्यू है, मंकी कप है, कॉर्क स्क्रू है। टाइगर लिली जो है ये एक हर्बिशियस पेरेनियल है, ग्रीन लीव्स होती हैं, हर्बीवोर प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखने वाला है, ठीक है। कुछ एग्जांपल है, जैसे वीनस फ्लाईट्रिप है, ड्रोसेरा है, पिक्चर प्लांट है, ठीक है, वाटर व्हील प्लांट है। तो ये कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, बट टाइगर लिली नहीं होता, तो विल लीव इट लाइक दिस। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ? स्पैरोगेरा, यस। फ्री फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होता है फ्लावरिंग हैबिटेट में, स्पैरोगेरा, पॉन्ड्स में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए इन केस, देखो मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे आएंगे, बट अगर क्वेश्चन थोड़े टफ आ गए, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, देन यूल बी नॉट बी रेडी। कोई रेडी नहीं होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। और ये 9th-10th क्लास के क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत टफ है। एडिबल पार्ट ऑफ ए पोटैटो प्लांट का स्टेम होता है, सबको पता होना चाहिए, ये तो बच्चे को पता होना चाहिए कि स्टेम पार्ट खाते हैं, रूट नहीं खाते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसमें रूट लिख देंगे जो पढ़ के नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आलू जड़ में लगता है, और जड़ का आलू बेकार होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ मैरीन एल्गी डिपेंड्स ऑन पिगमेंट लोकेटेड इन द प्लास्टिड, विच पिगमेंट लेड्स टू ग्रीन कलर फन एल्गी? ग्रीन कलर फन एल्गी कौन सा पिगमेंट जो होता है वो लेड्स करता है, सबको पता है। क्लोरोफिल जो होता है, इट लेड टू ग्रीन कलर। देर इज़ नो इवन अ सिंगल डाउट कि क्लोरोफिल के बिना ग्रीन कलर नहीं आ सकता, ठीक है। हर चीज़ में क्लोरोफिल के से ही वो आता है, एंड वी आर नॉट गोना रीड इट इन डिटेल। प्लांट्स के पास, जिसके पास वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, देखो समझो। टेरिडोफाइटा के पास होता है, टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो स्पोर्स वाले होते हैं, ठीक है, और इनके पास फुल ट्रंक्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो टेरिडोफाइटा के पास वेस्कुलर प्लांट्स होता है, जिसमें लीव्स होती हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, तो ये तो हटा दो। अगला आता है ट्रैक्योफाइट्स, इसमें मिलेंगे, इसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे जो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने काम आते हैं प्लांट सेल के। गैमेटोफाइट्स क्या होंगे? गैमेटोफाइट इज ए स्टेज है लाइफ साइकिल का, जो हर प्लांट स्पीसीज एल्गीज में भी मिल जाता है। तो इन तीनों में से तो ये तो गलत है, टेरिडोफाइटा में होते हैं, ट्रैक्योफाइट्स में होते हैं, गैमेटोफाइट्स में भी होते हैं। बचा गया ब्रायोफाइट में कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ये स्पोर्स से होते हैं। अच्छा, ये होते हैं स्पोर्स से, ब्रायोफाइटा। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय स्पोर्स एंड एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन ड्यूरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, दिस कुड बी, ये हो सकता था, ठीक है। तो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे चलते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए भी हमारे, एंड वी आर हार्डली इन द 10 मिनट्स। टू विच फैमिली डज द टच मी नॉट प्लांट? हाँ, मिमोसा पुदी का नाम होता है उसका, तो अगर उसका नाम मिमोसा पुदी का है तो मिमोसा तो उसमें आएगा, खत्म, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब ये मैं याद नहीं कर सकता, सॉरी, मिमोसा पुदी का तो याद है मुझे, और याद नहीं कर सकता। बार्क ऑफ अर्जुन ट्रू यूज, अर्जुन जो है, अर्जुन तीर के दिन, अर्जुन का याद रखो। टीबी तो नहीं आएगा, सूजन स्किन नहीं आएगा, साफ सी बात है, हार्ट डिजीज ही आएगा। ये तो अगर मैं तुक्का मारना हो तो मैं मार सकता हूँ उसको तुक्का, ठीक है। तो हार्ट डिजीज़ के लिए अर्जुन यूज़ किया था।
पेटियोल है, किसका पार्ट है? एनिमल का? नहीं, कभी नहीं सुना। ह्यूमन बोल का? नहीं सुना। बर्ड का? नहीं, ट्री का। ठीक है, हाँ पेटियोल होता है ना। अरे जो लीफ का वाला पार्ट होता है, हाँ याद आ गया मुझे। बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है सेम्स ऑफ लीफ में, कौन होता है बताओ? चारा। बड़ा गंदा सवाल था। ठीक है, चारा जो है वो नहीं होता है, ग्रीन एल्गी है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तुम अगर गाय का चारा तुमने देखा हो तो उसमें कोई डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, चारा एक जैसा ही होता है, सब एक जैसा ही होता है उसमें। कौन सा प्लांट है जो स्पेशलाइज टिश्यू रखता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम एक पार्ट ऑफ प्लांट से दूसरे बॉडी के दूसरे प्लांट तक? स्पेशलाइज टिश्यू होती है, किसके पास होती है? मर्सीलिया के पास होती है। भाई तो तुक्के मारेगा क्या? चारा के पास नहीं होती, मॉसरिकिया के पास नहीं होती, मर्सीलिया के पास होती है। क्या लगता है तू तुक्के मारेगा? मारने पड़ेंगे भाई। अगर मैं 80 नहीं कर पाया खुद से, मैं बाकी तुक्के मारूंगा। आई गो टू द 80 मार्क्स, और मैं 2-4 नंबर से नहीं रुकना चाहता। रुकूंगा तो 20 नंबर से रुकूंगा, वरना नहीं रुकूंगा। प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इन द ग्रुप। ठीक है, प्लांट जो है देखो, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये प्लांट है। आर्थ्रोपोडा एनिमल मादा। तो ठीक है, तो ये वाला पार्ट नहीं हो सकता। जिसे देख के घुमा। ठीक है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म है जो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होती है और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? सबसे छोटी होती है, स्पीसीज बोलते हैं उनको। ये पढ़ा है मैंने। ठीक है, स्पीसीज में क्या होता है, आप सिर्फ एक ही जैसे में रिप्रोडक्शन कर सकते हो, वो स्पीसीज होती है। मल्टी कलर्ड लीव किसकी होती है? तुलसी की? नहीं। हिबिस्कस की? नहीं। जैस्मिन की? नहीं। क्या बचा? क्रोटॉन। और अगर तुम्हें फिर भी अगर क्रोटॉन याद रखना, क्रोटॉन होता है, क्रोटॉन की जो होता है ना उसमें मल्टीपल 3 पिगमेंट होते हैं, और हाँ अलग अलग कलर आते हैं। ऐसे कौन से वो हैं जो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में भी उग जाते हैं? ठीक है, 2 आंसर है, एल्गी और श्रब्स। जो एल्गी होते हैं, काई होती है ना, काई अंधेरी जगह पे भी काई लग जाती है, और श्रब्स भी होते हैं, उनको भी सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये यूकैरियोटिक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, यानी ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम्स। ठीक है, तो याद रखना इनको ज़रूरत नहीं होती। एल्गी और फंगाई, नहीं फंगाई नहीं, फंगस नहीं, एल्गी और क्या कहते हैं, श्रब्स। एल्गी, ठीक है, एल्गी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट करें। इफ अ बैक्टीरियम हैज फ्लैजिला एट बोथ एंड, उसे क्या बोलेंगे? देखो मोनो तो नहीं बोल सकते, सिंगल, नाम में भी सिंगल दिख रहा है। ठीक है, पेरिट्रिकोस, होलो छोड़ो, एम्फिट्रिकोस। देखो एम्फोटेरिक क्या होता है? जो दोनों हाथों से काम करता है, एम्फिट्री आ गया। देखो ये जो नाम भी है ना, ये नाम भी ऐसे बनाया गया ताकि तुम्हें याद रहे। कोई ऐसे यारा गरा ला के नाम थोड़ा लिख देगा, सोच समझ के बनाया नाम। दिखाता हूँ देखो तुम्हारा, फ्लेक्सिबिलिटी इज ड्यू टू द, फ्लेक्सिबिलिटी किसको होता है? जाइलम पानी ले जाता है, स्क्लेरेंका में हार्ड शेल्स होता है, पोलन फ्लोएम फूड मटेरियल ले जाता है। क्या बचा? नहीं क्या बचा? कॉलमगाइमा फ्लेक्सिबिलिटी होती है सबसे भाई। हाँ, स्क्लेरेंकाइमा, कॉलमगाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यही तो देता है। कौन? स्क्लेरेंकाइमा। डेड सेल्स का बना होता है ना क्योंकि ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हार्ड और स्टिफ किसकी वजह से होगा?
स्ट्रेंथ कॉलन भी देता है, बस हार्ड एंड स्टिफ बोला सिर्फ तो स्क्लेरन कायम आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तुझे देख के दिल घूमा। प्लांट किंगडम पर क्वेश्चन चल रहे हैं ना। The dash shells are loosely packed so that the large intercalary spaces are formed. इसमें क्या होता है, लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड होंगे इसका मतलब ये लिक्विड की तरह होंगे, तो यानी क्या करेंगे, हमें मूवमेंट देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। कौन देगा? और इनमें क्या होता है ना, स्पेस होता है बहुत ज़्यादा, तो आंसर इज पैरेन्काइमा। ठीक है, ध्यान रखना पैरेन्काइमा होता है। मैं छोड़ देता हूँ इसको ऐसे के लिए। ठीक है, फूड का स्टोरिंग करने का भी काम आता है। प्लांट इज द प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम। इतना स्पाइरोगेरा, चारा भी तो हो सकता है। प्लांट इज द प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीव्स, तो चारा भी तो हो सकता है। चारा भी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीव, बताओ। चारा is a genus of multicellular green algae belonging to the division Chromophyta. Marcella is a genus of ferns belonging to the division Pteridophyta. क्या बदतमीजी है। स्पाइरोगेरा, यार ये क्वेश्चन तो फिर चैलेंज किया जा सकता ना। चारा इज ऑल्सो देयर। लेट मी आस्क गूगल, among chara and spirogera, which plant is a plant body not differentiated into root, stem and leaves? Both. Yeah, they could have a both answer. मैंने बोला था, बट ये सुनते नहीं है। रिसिया जो नहीं होता है, ठीक है, और ये भी नहीं होता है। लीवन हॉक ने पहले डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग एल्गी स्पाइरोगेरा सेल्स वाटर पॉन्ड में 1674 में। तो आई एम नॉट हैप्पी विथ दिस क्वेश्चन। इट कुड बी आइदर चारा एंड स्पाइरोगेरा, बट इफ यू हैव स्पाइरोगेरा यू शुड गो फॉर द स्पाइरोगेरा। इसमें से सिंपल ये वेस्कुलर टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स बने होते हैं, जाइलम, ये तीनों हैं, सबको पता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि वो तीन सिंपल दिख रहे थे एक जैसे, चौथा ही अलग दिख रहा था। तो आपको ऑड वन भी देखना है अभी। देखो, अगर आपको नॉलेज है, आपने पढ़ा है, तो आपको ऑड वन देखना है। फिर आपको एक जैसे देखना है, कौन कौन से एक जैसे हैं, तो यही ऑड वन ही हो गया। ठीक है, तो एलिमिनेशन यूज़ करो। फूड देखो, एक्ट एज अ फूड स्टोर इन प्लांट सीड। अब प्लांट सीड में फूड स्टोर की तरह ओव्यूल काम नहीं करता, प्लूम्यूल काम नहीं करता, रेडिकल काम नहीं करता। क्या बचा? कॉटिलिडन बचा। कॉटिलिडन ही है जो क्या करता है, फूड स्टोर की तरह काम करता है। ओव्यूल तो सीड बना देता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए तो आई डोंट नो क्या होगा। द वॉल्स ऑफ स्केलेटोमा क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है, लिग्निन होता है। लिग्निन क्या होता है, किसी चीज़ को हार्ड करता है, याद रखना, रिजिडिटी देता है लिग्निन। लिग्निन प्रोवाइड रिजिडिटी, दैट्स ऑल। यस, दैट्स ऑल। ठीक है, डैश इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन है? देखो, तीनों उड़ गए, क्या बच गया? साइलम बच गया। अब इसको करने के लिए अगर तुम्हें अब दिमाग चाहिए नहीं, तुम्हें बस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट चाहिए। यू बिकम व्हाट? क्या बन जाओ? वही which tissue help in the transportation of material away from the photosynthetic parts of the plant. मटीरियल अवे फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक पार्ट, अवे ले जाता है। ग्राउंड टिश्यू, साइलम वेसल, मेरिस्मेटिक टिश्यू, फ्लोएम ले जाता ना भाई। ठीक है,
किसका फ़ोन है? बाद में देखेंगे, ठीक है, आगे बात करते हैं। ये किसी काम का नहीं है। अभी मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा सा देख लो। मैंने टिप लगाया तो ज़ाहिर सी बात है कुछ नया होगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं जो डिवाइड होते हैं, क्या बनने के लिए? नए सेल बनने के लिए। What are the long hair-like parts of the cell of root called? Hair-like part क्या बोलते हैं? चलो इसका आंसर तो आप खुद ही बता सकते हो, क्या बोलते हैं? कौन है भाई? Just give me a